हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर केस का क्या असर पड़ता है। अगर उस पर कोई केस कर दिया जाए, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर सपोर्ट, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है उस पर कोई केस कर दिया जाए तो उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि केस दो तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल केस, दूसरा सिविल केस। क्रिमिनल केस वो केसेस होते हैं जिस केस में मारपीट, छेड़छाड़, बदतमीजी, मर्डर इत्यादि के केस को जो फाइल किए जाते हैं, जो एफआईआर की जाती है, वो क्रिमिनल केस यानी कि फौजदारी केस कहलाती है। वहीं अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है या फैमिली से रिलेटेड कोई केस है तो उस केस को सिविल केस कहते हैं, यानी दीवानी केस कहलाती है वो हिंदी में, उसे हम दीवानी केस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्रिमिनल केस के बारे में जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एफआईआर लॉन्च करवा देता है, यानी क्रिमिनल केस करवा देता है, यानी चोरी, डकैती, मारपीट, छेड़छाड़ इत्यादि के एफआईआर लॉन्च करवा देता है, तो उस पर क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स, एफआईआर मात्र लॉन्च करवा देने से कुछ नहीं होता, यानी कि अगर एफआईआर लॉन्च करवा दी गई है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सरकारी नौकरी पर वहीं अगर एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है और 24 घंटे से ज्यादा देर तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अरेस्ट रहता है या जुडिशियल कस्टडी में रहता है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए निकाल देना, यानी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 24 घंटे से ज्यादा तक जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में रहता है तो वो सस्पेंड हो जाएगा कुछ समय के लिए। वहीं अगर एफआईआर होने के बाद 24 घंटे के अंदर वो जेल से छूट जाता है, उसकी 24 घंटे के अंदर में बेल हो जाती है, तो उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी फाइल मंगाई जाएगी उसके डिपार्टमेंट में और जजमेंट होने तक वेट किया जाएगा। और अगर उसे सजा हो जाती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सजा हो जाती है और वो सजा जुडिशियल मींस अरेस्ट होता है, वो 24 घंटे से ज्यादा के लिए वो जेल जाता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर वही वो अपील में नहीं जाता है, मतलब लोअर कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको मान लेता है, तो वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर वो उस केस के ऑर्डर को लेकर अपील में जाता है तो वो सस्पेंड मात्र रहेगा। और जब तक हायर कोर्ट की, मतलब अगर वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट की अगर अपील उसने की है, हाई कोर्ट से भी अगर उसे दोषी करार दिया जाता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मींस उसे निकाल दिया जाएगा। और अगर वो हाई कोर्ट के से भी सेटिस्फाइड नहीं होकर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अगर वो वहां बरी हो जाता है तो वो उस पोस्ट के से सस्पेंड नहीं किया जाएगा, मीन सस्पेंड उसकी वापस ले ली जाएगी और टर्मिनेट नहीं होगा। पर अगर वहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोषी करार दे देती है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, यानी उसकी जॉब चली जाएगी। तो क्रिमिनल केस का इफेक्ट ये होता है कि अगर वो दोषी करार होता है 24 घंटे से ज्यादा के लिए तो उसे टर्मिनेट कर देने का रूल है, मीन्स कहते हैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगर वो चोरी, डकैती या फिर छेड़छाड़ के केस में फंस जाता है और उसे सजा हो जाती है तो वो मीन्स वो बरी नहीं होता है, तो उसे जॉब से टर्मिनेट कर देने का कानून है। वहीं अगर अब बात आती है कि जुर्माना अगर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना हो गया उसने क्रिमिनल केस में, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना होता है तो सेम वही है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर 100 रुपए से कम का होता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर वो अपील में जाता है तो जैसे रूल है कि अपील के में जब तक वो रहता है तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा। जब वो अपील में मींस अगर उसे दोषी करार दिया जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। क्रिमिनल किसी केस में अगर सिंपली अगर हम कहें तो अगर किसी भी केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिमिनल केस में किसी भी क्रिमिनल केस में अगर वो दोषी करार देता है होता है तो उसकी जॉब चली जाएगी।
अब बात आती है सिविल केस के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि बिजली चोरी या फिर पानी, बिजली या एमसीडी के जो फाइन होते हैं उसका जो जुर्माना होता है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। उसके जुर्माने से गवर्नमेंट जॉब पे कोई असर नहीं होता है, चाहे एमसीडी की का जुर्माना करे या पानी बिजली का जुर्माना हो, तो इस जुर्माने का असर गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होता है। अब आती है बात सिविल केसेस में। तो फ्रेंड्स, सिविल केसेस के बारे में, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिविल केसेस पे चल रहा है तो उसकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिविल केसेस का गवर्नमेंट जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर सिविल केस एग्जीक्यूशन में चला जाता है, वहां उसे अगर कोई सजा हो जाती है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किसी के घर पे कब्जा किया हुआ है और उसे कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि खाली कर देने के लिए, पर वो ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है और उस पर जिसके फेवर में हुआ है वो व्यक्ति अगर एग्जीक्यूशन फाइल कर देता है, एग्जीक्यूशन केस यानी ऑर्डर को लागू करवाने के लिए जो केस फाइल होती है, अगर वो उसको फाइल कर देता है और उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं डोरी केस और डोमेस्टिक वायलेंस केस यानी दहेज केस या घरेलू हिंसा के केस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जेल हो जाती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कुछ समय के लिए उसे उसकी सरकारी जॉब से, उसकी सरकारी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, पर उसे टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। यानी सिविल केस में अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई पनिशमेंट मिलती है तो सस्पेंड होता है, पर क्रिमिनल केस में अगर कोई पनिशमेंट मिलती है तो वो डायरेक्टली टर्मिनेट होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में, क्रिमिनल केसेस में अगर कोई सी भी है 100 से ज्यादा का जुर्माना है, 24 घंटे से ज्यादा का अगर उसे पनिशमेंट मिली है, जुडिशियल कस्टडी मिली है तो टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो अपील में नहीं जाता है तो। वहीं अगर सिविल केस में कितना भी लंबा चले, कुछ इसके अंदर अप एंड डाउन हो, उससे सिविल केस का गवर्नमेंट जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर डोरी केसेस हो। हाँ, डोरी केसेस में मर्डर ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसा ना हो कि मर्डर कर दिया हो, तो ऐसे केसेस में अगर वो दोषी होता है तो वो क्रिमिनल केस के, जो भी क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आता है, दैट उसमें गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय की जॉब चली जाती है अगर वो दोषी साबित हो जाता है। वहीं अगर सिविल मैटर है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर डोरी केसेस हो, तो इसमें वो सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सरकारी नौकरी पर मुकदमों का क्या असर पड़ता है इसके बारे में। अगली वीडियो में मैं इसके इफेक्ट से कैसे बचे इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।